हम कहते हैं कि टिंडर हमारे ज़माने में, हम बड़े कमाल के लोग हैं। टिंडर के पापा वहाँ पर बैठे हुए हैं और सोसाइटी में एक्सेप्टेड है। बड़े बूढ़े बच्चों को भेजते हैं कि जाओ बेटा होटल में जाओ, लड़के लड़कियां वहां जाते हैं, साथ में समय गुजारते हैं, फिर डिसाइड करते हैं शादी करनी कि नहीं करनी है। उनको हम ट्राइब कह रहे हैं। ट्राइब तो हम हैं जी। अगर ट्राइब का मतलब पिछड़ा होना है तो हमारा बिहेवियर ज्यादा पिछड़ा हुआ है, वो तो ज्यादा प्रोग्रेसिव है हमसे। So anthropology gives us insights about how basically men and women should behave. मेरा सर आपसे सवाल ये है कि ये थॉट्स तो ऑब्वियसली बहुत प्रोग्रेसिव हैं, ये आइडियाज बहुत इवॉल्व्ड हैं, पर एट द सेम टाइम आपने जैसे कहा, आप जितना पढ़ते हैं, जितनी लोगों से बातचीत होती है, जितनी आप दुनिया देखते हैं, आपको समझ आता है आप कितने छोटे हो। हाँ। और आपको समझ आता है कि आपकी थिंकिंग कितनी छोटी है। आपकी थिंकिंग तब इवॉल्व होती है, बट जब when you are 20s, when you are a young boy and you are a young blooded man or hot blooded young man जो कहते हैं, कैसे आपने मानना शुरू कर दिया कि हाँ ये सोशियोलॉजी बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, ये फिलोसफर भी सही बोल रहे हैं और ये ट्राइब वाली चीजें भी सही हैं? जब मुझे पढ़ने का शौक पहली बार हुआ, चीजें वहीं से बदली। एंड टू बिगिन विद, बिफोर स्टडीइंग सोशियोलॉजी आई स्टडीड ओशो फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके। ही वाज द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑन माय माइंड। मैं लॉजिकल बचपन से रहा हूं क्योंकि मैं डिबेटिंग में था। सो इफ यू टेल मी समथिंग व्हिच हैज ए लॉजिक व्हिच आई कांट रेफ्यूट, आई विल एक्सेप्ट यू। मैंने डिबेटिंग में यह भी सीखा कि अगर आप गलत हो तो भी हार मान लो। You have not to prove yourself even when you are wrong. When I read ओशो में क्या कि ओशो आपका दिमाग खोल देते हैं। ओशो के लॉजिक्स बड़े इंटरेस्टिंग है, आर्गुमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग है, बट देयर आर सम कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं, सिर्फ बोला, और उसमें जब आप 20, 30, 40 साल तक बोलते रहे, आप उसमें कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। पर ये तो एक सिस्टमैटिक स्टडी है सोशियोलॉजी। जब इसमें पढ़ा सेक्स एंड जेंडर दो अलग चीजें, और जैसे ही उस एक पेज को पढ़ा मुझे लगा कि ये तो, अब तक गधे बने हुए थे हम तो, अब समझ में आया। और वो ये बताता है कि जो आदमी औरत के डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में, उनमें से कम 80-90% दे हैव नथिंग टू डू विद द नेचर और द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है कि बच्चे को जन्म औरत देगी, उसको दूध मां पिलाएगी। इन दो के अलावा बायोलॉजिकल डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो है। घर के अंदर का काम औरत ही करेगी, ये बायोलॉजिकल नहीं है। प्रॉपर्टी वाले काम, पावर वाले काम, पॉलिटिक्स में मेल रहेगा, एकेडमिक्स में मेल रहेगा, ये बायोलॉजिकल नहीं, ये कल्चरल है। एंड जेंडर इज द कल्चरल कंस्ट्रक्ट। इसलिए एक गुड फेमिनिस्ट वुड ऑलवेज से द जेंडर डिफरेंसेस विच आर इलॉजिकल, विच आर कल्चरल, दैट हैव टू बी एलिमिनेटेड। उनको ठीक करने की जरूरत है, और हमें अपने आसपास कोशिश करनी चाहिए कि इन चीजों को थोड़ा रिड्यूस करें, ना कि बढ़ाएं। आसपास जब लड़कियों के साथ आपकी जो फ्रेंडशिप होनी शुरू हुई, ये नॉलेज से आपकी फ्रेंडशिप्स कैसे इवॉल्व हुई? आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ विमेन अराउंड यू किस तरीके से, आपके बिहेवियर, आपकी दोस्तियां गहरी हुई या फिर चेंज हुई? देखिए, इस दुनिया में ना औरत होना बहुत मुश्किल काम है। आदमी होने के बहुत सारे अवैध फायदे हैं जो हमें मुफ्त में मिले हुए हैं। अगर ईमानदारी से समझ लें तो समझदारी है, नहीं तो लठैती करने में तो कोई दिक्कत है नहीं। मुझे हर महीने 5 दिन पीरियड्स नहीं झेलने पड़ते हैं, तो मेरी जिंदगी का 16.6% टाइम बच गया, जो उनका नहीं बचा। मुझे बच्चा पैदा करने के लिए जो मेरी भूमिका है वो केवल कुछ मिनट की है। मुझे 9 महीने बच्चा पेट में पालना नहीं है, उसके बाद अगले कुछ साल तक उसको दूध नहीं पिलाना है, तो मेरी जिम्मेदारियां बहुत कम है। मैं मौज मस्ती कर सकता हूं, जितनी चाहूं कर लूंगा। बच्चा ठीक से नहीं पढ़ेगा, ठीक से नहीं बढ़ेगा, तो मुझे कोई दोष नहीं देने वाला है। दोष पूरा वाइफ का आएगा, क्योंकि नर्चरिंग करना उन्हीं का काम है। ऐसी हजारों चीजें हैं। और जैसे ही आपको रियलाइज होता है कि अरे यार, सिर्फ एक वाई क्रोमोसोम से बच गया मैं, तो आपको इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि जो नहीं बचा, आप एम्पैथी कम से कम रखें और समझें कि अगर उसको 5 दिन परेशानी होती है तो वो परेशानी केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो पूरे समाज की जिम्मेदारी है। एंड आई एम वेरी लकी टू चेंज माई थॉट्स टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। तो मेरी जो फ्रेंड्स हैं कॉलेज के ज़माने की, अच्छी फ्रेंड्स हैं, हमारी बढ़िया बातें होती हैं और हम लोग
मतलब सेक्सिज्म हमारे बीच में कभी नहीं आता, स्टीरियोटाइपिंग जेंडर की नहीं आती है। हम लोग अभी बैठते हैं कॉलेज के दोस्त, खुल के बोलते हैं अपनी बात, और उस समय पता है कि कोई जजमेंटल वहां पर नहीं होने वाला है।